दोस्तों, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको कभी यूं लगे कि ज़िंदगी नर्क से गुजर रही है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको तब भी सदैव चलते रहना चाहिए, सतत चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है नर्क से बाहर निकलने का। जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी दुश्वारियाँ आती हैं, उसको दूर करने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना है। लोग तो आपके गिरने का इंतज़ार कर ही रहे हैं। जब आप सफल होंगे तो वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, जब आप असफल होंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपका करियर है, जिसके माध्यम से इस दुनिया में अपने आप को आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेहतर क्या होगा, इसका निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। तो दिन का जो सदुपयोग है वो इसी में है कि अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपनी सफलता के लिए कार्य करने के लिए जितना समय दे सकते हैं दीजिए। उसके बाद जो समय मिलता है वो औरों को दीजिए, क्योंकि अगर आपकी जेब में 1 रुपये होंगे तभी आप किसी को 10 पैसे दे पाएंगे। अगर आपके पास खुद ही पैसे नहीं है तो आप किसी को क्या देंगे। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 6 अगस्त है। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी कब तक आएगी, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने जानना चाहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो विज्ञापन है ये अगस्त माह में ही जारी हो जाएगा। कब तक जारी होगा इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि देखो, ये पहला सप्ताह है अगस्त का और अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आज 6 अगस्त है, तो पहला सप्ताह तो गुजर गया। इसके बाद दूसरे सप्ताह में कई सारी छुट्टियां चल रही हैं। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो अगस्त का तीसरा सप्ताह होगा उसी दौरान खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो सूचना मिल रही थी उसके मुताबिक कुल 330 पदों पर यह विज्ञापन जारी होने की सूचना मिल रही थी। लेकिन फ़िलहाल जो लेटेस्ट अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक ये जो पद हैं इनकी संख्या अभी घट सकती है। मतलब 330 से कुछ पद इसमें कम हो सकते हैं। एग्जैक्ट जो डेटा होगा वो जो विज्ञापन जारी होगा उसके बाद पता चलेगा। बताना चाहेंगे आपको कि खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होती है वो है कि आप स्नातक हों और आप बीएड हों। ये पर्याप्त है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आप स्नातक और बीएड हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी आपके लिए एक बहुत ही शानदार पद है। और कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड में कौन सा बेटर है। दोनों फील्ड की यूँ तो यहाँ पर तुलना करना बेमानी है, क्योंकि दोनों ही पद बहुत ही शानदार होते हैं। लेकिन एलटी ग्रेड एक शिक्षक का पद है और बीईओ एक प्रशासन से जुड़ा हुआ पद है। तो आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं या फिर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं। सुविधाएँ दोनों में आपको पर्याप्त मिलेंगी। और यूँ कहिए तो खंड शिक्षा अधिकारी की जो सुविधाएं हैं वो एलटी ग्रेड से कहीं बेहतर होती हैं। हालांकि एलटी ग्रेड में पद ज़्यादा होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी में पद कम होते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक कहानी निकल कर सामने आ रही है यूपी बोर्ड की, और ऐसी कहानी कि पेट पकड़ कर हंसोगे। क्या हुआ था देखो, यहाँ पर हुआ ये कि यूपी बोर्ड की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। अच्छा, यूपी बोर्ड की कापियाँ कभी आपने जचते हुए देखा है? कभी जब जज रही हूँ कापियाँ तो वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ पर एक होड़ सी लगी होती है कि मतलब कितनी कापियाँ आप जांच सकते हो। फिर बाद में ये भी निर्धारित कर दिया गया कि एक शिक्षक को 60 कापियाँ ही मिलेंगी। तो फिर भी जो शिक्षक होते हैं वो मतलब कितनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। मैं यहाँ पर अगर कोई शिक्षक है तो उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ उन शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, मतलब 100 में से 100 नहीं, 100 में से 50 उन शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, चालाकी दिखाते हैं। तो यूपी बोर्ड की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट में एक छात्र को 3 विषयों में फेल किया, लेकिन छात्र ने जेई एडवांस की परीक्षा में 80% अधिक अंक हासिल किए। तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड से याची छात्र की उत्तर पुस्तिका तलब की। इस पर आनन फानन बोर्ड के अफसरों ने भूल सुधार करते हुए फेल छात्र के घर उसके पास होने का सर्टिफिकेट पहुंचा दिया, क्योंकि कापियाँ गलत मूल्यांकित हुई थी। तो इसके बाद जब कापियाँ देखी गई तो वो पास था, तो फटाफट उसको जो है पास कर दिया गया। मथुरा के जैनिस सोनकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज सुनई राया से इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा दी। जब परिणाम घोषित हुआ तो जैनिस को अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान और रसायन में फेल कर दिया गया। उसे परिणाम पर यकीन नहीं हुआ। जैनिस ने जेई एडवांस की भी परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में उसे 80.48% अंक मिले थे।
उसे जेई मेंस की परीक्षा में शामिल होने के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना था। कोई रास्ता न देख जेनिस ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने याची की उत्तर पुस्तिका तलब कर ली। इस पर यूपी बोर्ड के अफसर हरकत में आ गए। आनन फानन छात्र की उत्तर पुस्तिका की जांच की तो उसे अंग्रेजी में 82, भौतिक विज्ञान में 53 और रसायन विज्ञान में 53 अंक मिले। इस पर बोर्ड ने भूल सुधार करते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई की निर्धारित तिथि से पहले ही जेनिस के घर पास होने का प्रमाण पत्र पहुंचा दिया। ऐसी गलतियां भी तमाम मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात है, यहाँ पर आपको मैं एक जो सीख मिल रही है वो ये है कि आपको अवेयर होना चाहिए। जब भी आप कोई परीक्षा दें तो कितने अंक आपको मिल रहे हैं। अब तो और भी ज़्यादा बेटर हो गया है कि अब जो परीक्षाएं होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं। आप एग्जैक्ट डेटा पता कर सकते हैं कि 100 में से आपको कितने अंक मिल रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आपको जो है अपने अधिकार के लिए आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। चुपचाप बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पर जब आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो आपको अपना अधिकार मिल भी जाता है। एसएससी ने 3 नई परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर किया है। इसमें एक है CHSL, अभी हाल ही में इसका जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ था Tier 1 का। Tier 2 की जो परीक्षा होगी वो 18 सितंबर से होगी। और इसी के साथ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा 10 से 20 अक्टूबर तक कराई जाएगी। और MTS नॉन टेक्निकल और हवलदार की परीक्षा होगी कब, 6 नवंबर को। तो यहाँ पर देखो MTS के लिए बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं, MTS SSC MTS के लिए, तो उनकी परीक्षा 6 नवंबर से है। और इसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस भर्ती की जो परीक्षा होगी वो 10 से 20 अक्टूबर तक कराई जाएगी। तो ये एग्ज़ाम डेट SSC ने डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर आवेदन चल रहे हैं। ये जो आवेदन है UPPSC की वेबसाइट पर चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। इसके साथ आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी 2 सितंबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं, जबकि अंतिम रूप से भरे गए फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट 5 सितंबर है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन के लिए किए गए निर्देशों का सूक्ष्मता और गहनता से अध्ययन कर लें और जिस पद के लिए उनकी अर्हता हो उस पर वो आवेदन कर सकते हैं। CUT परीक्षा वर्तमान में चल रही है। तो CUT UG ये 50 केंद्रों पर दूसरे दिन भी स्थगित कर दी गई, वही टेक्निकल एरर की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा का आयोजन NTA कर रहा है और समूचे देश में शुक्रवार को पहली पाली में 20 केंद्रों पर परीक्षा और दूसरी पाली में 30 केंद्रों पर परीक्षा स्थगित की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देश भर के 489 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इसकी शुरुआत गुरुवार को हुई। NTA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ केंद्रों पर परेशानी की सूचना आई। इसके बाद पर्यवेक्षकों और शहर के समन्वयकों से रिपोर्ट मांगी गई। और केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद परिषदीय शिक्षकों में खुशी। तो 45,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और हालांकि जो शिक्षक हैं वो पुरानी पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें निराशा यहाँ लगी है। फिलहाल नई पेंशन योजना लागू होने से पहले, ध्यान दीजिए कि नई पेंशन योजना लागू होने से पहले जो पद विज्ञापित हुए थे, नियुक्ति भले ही 1 जनवरी के बाद हुई हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए अब यहाँ पर सरकार की तैयारियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के 45,000 परिषदीय शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन मिलने की आस जगी है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए 28 जुलाई को स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2004 से पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मियों को पुरानी पेंशन का आदेश जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 जबकि यूपी ने 1 अप्रैल 2005 को नई पेंशन योजना लागू की थी। यूपी में विशिष्ट VTC 2004 बैच का विज्ञापन नई पेंशन योजना लागू होने के लगभग 1.25 साल पहले यानी कि 14 जनवरी 2004 को जारी हुआ था, लेकिन चयनित 45,660 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बाद में दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में मिलने के कारण उन्हें अब तक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिला है। तो ये जो विधि मंत्री का जवाब आया है, इसके बाद विशेष VTC बैच के जो चयनित शिक्षक हैं उन्होंने भी विधिक राय लेनी स्टार्ट कर दी है। इससे पहले भी ये शिक्षक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब विधि मंत्री के बयान के बाद ये शिक्षक केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आदेश के बाद ये शिक्षक अपने हक की आवाज़ को तेज करेंगे।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की, या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। इस सीरीज की इतिहास से स्टार्टिंग कर दी गई है, यानी कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसके लिए 2 वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए। और शुरुआत की गई है इतिहास से। तो अगर आप इतिहास को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, बिल्कुल कंठस्थ करना चाहते हैं, तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।